हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA जो है USA की, क्या वो इलन मस्क के ट्विटर CEO बनने से पहले ट्विटर को चला रही थी। तो इस विषय में हम एक ट्वीट देखते हैं। यह ट्विटर के जो वर्तमान प्रेजेंट CEO हैं एलन मस्क, उनका ट्वीट है और ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि every social media company is engaged in heavy censorship with significant involvement of and at times explicit direction of the government. Google frequently makes links disappears, for example. यहाँ पर जो इलॉन मस्क है वो ट्वीट कर रहे हैं कि हर एक सोशल मीडिया कंपनी जो है, जो बड़े टेक जाइंट्स हैं खास करके US के, वो सेंसरशिप में इन्वॉल्व होती हैं, डाटा को मैनिपुलेट करती हैं और सरकार के जो US की गवर्नमेंट है उसके डायरेक्शन पर जो कंपनीज़ के हेड्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा सेंसरशिप को अंजाम देते हैं। गूगल कभी कभी कुछ ऐसे लिंक होते हैं जो कि वहाँ की सरकार ना चाहती है, वो उसे हटा भी देती है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये एक न्यूज़पेपर है US का, वो कह रहा है यहाँ पर कि 85% जो सरकार का अनुरोध होता है इन टेक कंपनियों से कि हमें ये फलाना फलाना डाटा चाहिए, तो वो ऐसे डाटास जो 100 रिक्वेस्ट आए थे उनमें से 85 उन्होंने 2020 के फर्स्ट हाफ में, 2020 साल के फर्स्ट हाफ में US की सरकार को दिया था। तो क्या ये सच है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेसी के इतने बड़े बड़े क्लॉजेस अपने ऐप्स पे, अपने वेबसाइट्स पे दिखाने के बावजूद भी कि हमारा डाटा स्टोर करती हैं, क्या हमारा पर्सनल डाटा स्टोर करती हैं, क्या हमारी कंपनी, हमारे जो सरकारी संस्थान हैं, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उनका डाटा स्टोर करती है? तो आइए देखते हैं। ये प्यू रिसर्च है, ये बहुत ही जानी मानी वेस्टर्न एक संस्थान है जो अपना रिसर्च पेपर्स पब्लिश करती है और काफ़ी मानी भी जाती है। इसका कहना है कि वेस्क एडल्ट अमेरिकन्स जो होते हैं, जो 18 साल से ऊपर के होते हैं, 10 ऐसे अमेरिकन्स में से 6 का मानना है कि उनका डेली लाइफ का जो डाटा है वो कम ट्रैक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और आप जानते हैं कि US आंतरिक तौर पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पढ़ने लिखने की आज़ादी है, लोग काफ़ी पढ़े लिखे और सजग भी होते हैं, टेक सेवी होते हैं। तो ये उस देश का ही कहना है जहाँ के ऐप्स, जहाँ के बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूरे दुनिया में यूज़ किए जाते हैं। भारत में भी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली फेसबुक, ट्विटर, ये सब ही यूज़ कर रहे हैं आज के दिन। ये BBC की एक न्यूज़ है जिसमें वो बता रहे हैं कि आखिर टेक जाइंट्स जो हैं वो हमारे डाटा का करते क्या हैं। तो पहला उनका कहना है कि हमारे लोकेशंस ट्रैक करते हैं, हमारे जो डाटाज हैं वो थर्ड पार्टीज़ एफिलिएट्स को सेल कर देते हैं। और फिर आप देखते होंगे कि कैसे हम जो सर्च करते हैं या जिस चीज़ को लाइक या डिसलाइक करते हैं उसके अनुसार ही फिर हमें एड्स आने लगते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि टिंडर जो है हमारा गैरोस्कोप डाटा कलेक्ट करता है। फेसबुक तो यहाँ तक कि जो हम डिलीट कर देते हैं सर्च, वो भी स्टोर करता है। और लिंक्डइन तो इन सबसे ऊपर जाकर हमारे प्राइवेट मैसेजेस को भी स्कैन करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है, ये रियल टाइम में हो रहा है और ये कितनी खतरनाक बात हो रही है। तो प्रश्न उठता है कि ये हम एनालिसिस करें कि आखिर इससे वो कर क्या सकते हैं। खासकर जो US
की सरकार है या जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इन डाटा को क्यों चाहती है। तो आर्थिक तौर पर ये उन डाटास को लेकर शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी खास कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को जा सकते हैं, वो कब आईपीओ लाने वाले हैं या कब अपने आर्थिक प्लान्स को चेंज करने वाले हैं। इनको जानकर डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर शेयर मार्केट्स को कोलैप्स करने का काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि वो कितने इन्फ्लुएंशियल हैं। जॉर्ज सोरोस का भी रिसेंट केस आपने देखा होगा, हालांकि वो डाटा का केस नहीं था, बट उससे ये पता चलता है कि कैसे वो अपने मीडिया के द्वारा डिसइंफॉर्मेशन फैला के शेयर मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकली ये गवर्नमेंट के प्लान्स को, रिसर्च डाटा को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पर्सनल डाटा को, ये सब को लेकर ऑब्वियसली अपने अपने इंटेलिजेंस के जो तरीके होते हैं उसके द्वारा किसी भी सरकार को कमज़ोर कर सकती है, सरकार को गिरा भी सकती है। सामाजिक और सोशली तौर पर ये क्या कर सकते हैं, तो ये ऑब्वियसली समाज में कम्युनिटीज़ के बीच में डिसइंफॉर्मेशन, हर समाज में ऐसे तत्व होते हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो उनके प्रति डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर वो समाज में अनरेस्ट फैला सकते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट के समय आपने देखा कि कैसे कुछ तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स वेस्टर्न मीडियाज़ के ट्विटर, फेसबुक, जिनका कि व्यापक तौर पर हमारे देश में और विश्व भर में यूज किया जाता है, उसके द्वारा कैसे फार्मर प्रोटेस्ट पर ही ट्वीट कर रहे थे और ये बता रहे थे कि हमारी सरकार कैसे किसान विरोधी है, जबकि अंत में आपने देखा होगा कि सरकार ने बहुत ही संयम से काम लेते हुए, किसानों को इज्जत देते हुए और बहुत ही बैलेंस वे में काम करते हुए अपना रिसर्च के द्वारा लास्ट में ये पाया भी कि अभी फार्मर्स बिल को वापस लेना चाहिए, और उन्होंने अपना डिसीज़न इम्प्लीमेंट भी किया। इंडिविजुअली आप देख ही रहे हैं कि वो आपका दैनिक दिनचर्या का हर डाटा ले सकते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आपके हर मूवमेंट ऑफ लाइफ के बारे में जान सकते हैं, आप कहाँ जाते हैं, कितना पैसा आपके बैंक में है, कितना आप खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, आपके प्राइवेट कॉल लॉग्स, आपके प्राइवेट मैसेजेस स्कैन करके वो देख सकते हैं कि आपका सामाजिक रिश्ता अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने दोस्तों या आसपास जहाँ भी आपके इमोशनल लिंकेजेस हैं वहाँ से कैसा है, और फिर वो पर्सनली भी उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यदि आप समाज के एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं तो ऑब्वियसली वो आप पर नज़र रखती है कि कैसे आपको यूज़ किया जाए अपने गेन के लिए। तो इन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर होगा क्या। तो उत्तर है दोस्तों कि एक न्यू कॉलोनियलिज्म की ओर जाती हुई दिख रही है। ये दुनिया जो है ये एक न्यू कॉलोनियलिज्म की तरफ जाती हुई दिख रही है, जहाँ की दूसरे देशों की सरकार जो है, जैसे पहले ज़माने में होता था, वो फिज़िकली युद्ध के द्वारा आपके देश पर चढ़ाई करके युद्ध कर कर आपको कॉलोनाइज ना करेंगे, बल्कि अपने ही देश में बैठकर आपके डाटाज के द्वारा आपके समाज को, आर्थिक, आपके सरकार को, आपके व्यक्तिगत जीवन को, आपके देश के आर्थिक परिस्थितियों को मैनिपुलेट करके, इन्फ्लुएंस कर कर ऑब्वियसली आपके देश के जो मजबूत या स्थायी सरकार है, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, जो कि बाय द विल ऑफ पीपल इलेक्ट किया गया है, उसे वीक कर कर वहाँ पर अपने हिसाब का एक पपेट गवर्नमेंट बैठा सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये इतिहास रहा है कि जिस भी देश की सरकार हो, यदि वो मजबूत हो और वेस्टर्न दृष्टिकोण से उनके हिसाब से ना चले, तो फिर वो उस वहाँ के समाज को मैनिपुलेट करके उनके खिलाफ समाज में दुर्भावना फैला करके, भले ही वो वहाँ के व्यक्तियों के द्वारा डेमोक्रेटिकली इलेक्ट की गई हो, उसे कमज़ोर कर कर उसे गिरा सकती है और फिर
अपने हिसाब का एक पपेट गवर्नमेंट वहाँ बैठा कर यूज़ कर सकती है अपने हितों के लिए। और ये सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अभी तो बहुत ज़्यादा हमारे देश में ऐसे स्वदेशी ऐप्स का चलन भी हो गया है, जैसे ट्विटर के बदले कू है इत्यादि। फेसबुक के बदले यदि आपको कोई ऐप मिलता है तो आप उसे इंस्टॉल करें। ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन एक दिन में नहीं किया जा सकता है, बट हम धीरे धीरे शुरू करें तो फिर हमारे देश में भी एक माहौल बनेगा। बहुत सारी कंपनियां अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, अपने ऐप्स लेकर आएंगी। यदि पब्लिक यूज़ कर रही है तो उनको भी फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात होगी कि इन सब से क्या होगा कि जो डाटाज़ है हमारे देश का, हमारे व्यक्तियों का, सरकार का जो डाटाज़ है वो हमारे देश में ही रहेगा। आप देख ही रहे होंगे कि कैसे ट्विटर, गूगल, जब सरकार ने आदेश दिया था कि एज पर आईटी लॉ कानून पारित कर सरकार के संसद के द्वारा कानून पारित कर यह नियम बनाया कि आप अपना डाटा, देश का जो डाटा है वो देश में ही रहने दें और इसके लिए एक सर्वर भारत देश में अपना रखें ताकि यहाँ का डाटा यहीं रहे। तो उन्होंने कैसे विरोध किया। कुछ कंपनीज तो ऐसे थे जिन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि हम आपके देश के लॉ में ही नहीं आते हैं। तो ये सब जानने वाली